Hello everyone, welcome to DCA online platform. Myself Mr. KB Pawar, the lecturer of mathematics in Defense Career Academy. Today we are going to see the formation of differential equation. In last video we seen that what is the order and degree of differential equation. Now in this video we are going to see what is the formation of differential equation. Let's begin. So for the formation of any differential equation, the common procedure is used. कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर फॉर्म करना है तो ये कॉमन प्रोसीजर यूज होगा. तो ये प्रोसीजर कौन सी है वो समझ लो. एनी डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी फॉर्म बाय डिफरेंशिएटिंग नंबर ऑफ टाइम्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स. एनी डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी फॉर्म बाय डिफरेंशिएटिंग number of times is equal to the number of arbitrary constants and by removing that constants. मतलब कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर फॉर्म करना है तो उसके अंदर जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उनको काउंट करना है और जितने ही कांस्टेंट है उतने ही बार डिफरेंशिएट करना है. एक से ज़्यादा भी नहीं चलेगा और एक से कम भी नहीं चलेगा. तो जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट उतने बार डिफरेंशिएट करो और उनको एलिमिनेट करना. एलिमिनेट करने के बाद जो भी मिलेगा दैट इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. सो अभी यही प्रोसीजर अपन जो है एग्जाम्पल से समझ लेंगे, है ना. कॉमन प्रोसीजर सबसे पहले तो किसी को अगर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है तो ये जो कॉमन प्रोसीजर है वो फॉलो करना होता है. इसलिए कॉमन प्रोसीजर याद ही रखना है, लर्निंग करना है. एनी डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी फॉर्म बाय डिफरेंशिएटिंग नंबर ऑफ टाइम्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स एंड बाय रिमूविंग दैट कांस्टेंट्स. अभी एग्जाम्पल से समझ लो. एग्जाम्पल नंबर वन y इज इक्वल टू a इंटू साइन 4x प्लस b इंटू कॉस 4x. तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है तो ये कॉमन प्रोसीजर तो यूज करना है. उसके साथ साथ में जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है अगर उनको एलिमिनेट करना है, रिमूव करना है, तो एग्जाम्पल देख के आपको वो क्वेश्चन को आगे लेके जाना है. जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उनको एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं तो उसके अलग अलग ट्रिक्स है, वो एग्जांपल से समझ लेना है. तो अभी ये पहला एग्जांपल है y इज इक्वल टू a sin 4x प्लस b cos 4x. तो यहाँ पे a एंड b ये हो गए दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स और दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है मतलब कितने बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ट्वाइस डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और उनको एलिमिनेट करना है. लेकिन ये स्ट्रक्चर ऐसा है, इसको दोबारा अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको यही मिलने वाला है. इसका मतलब अगर इसको ट्वाइस डिफरेंशिएट करेंगे यही मिलेगा, उसकी वैल्यू y पुट कर देंगे तो कांस्टेंट एलिमिनेट होने वाले हैं. मतलब इसका कॉमन इसको सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली दोबारा डिफरेंशिएट करो. तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, ये पहले बार डिफरेंशिएट कर रहे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x. सो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x dy बाय dx इज इक्वल टू a एज इट इज साइन 4x का डेरिवेटिव आएगा cos 4x इंटू 4x का आएगा 4. यहाँ पर b कांस्टेंट टर्म है एज इट इज. cos 4x का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन 4x इंटू 4x का 4 अपन पहले लिख सकते हैं. तो ये होगा एक बार डिफरेंशिएट. नाउ डिफरेंशिएटिंग अगेन वन टाइम, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x और एक बार डिफरेंशिएट कर रहे. डेरिवेटिव ऑफ dy बाय dx विथ रेस्पेक्ट टू x क्या आएगा, d2y बाय dx स्क्वायर, d2y बाय dx स्क्वायर. ये होगा सेकंड डेरिवेटिव ऑफ dy बाय dx विथ रेस्पेक्ट टू x. यहाँ पे फिर से एक बार डिफरेंशिएट करना है तो a कांस्टेंट टर्म है एज इट इज. डेरिवेटिव ऑफ cos क्या आता है माइनस साइन, तो माइनस साइन 4x इंटू 4x का 4 16 हो जाएगा. माइनस साइन एज इट इज b एज इट इज साइन 4x का cos 4x इंटू 4x का 4 और ये पहला 4 16. अभी यहाँ पर दो बार डिफरेंशिएट कंप्लीट हो गए. अभी कांस्टेंट को कैसे एलिमिनेट करेंगे, जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट a एंड b वो अब तक एलिमिनेट नहीं हुए तो एलिमिनेट करना है. तो यहाँ पे देखो माइनस 16 दोनों जगह पे माइनस 16 अगर कॉमन लेंगे तो वी गेट हियर d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 16 इन ब्रैकेट a साइन 4x बाय प्लस b cos 4x. तो अभी देखो ये स्ट्रक्चर फिर से वही आ गया. अगर इसको इक्वेशन 1 ना देंगे और इक्वेशन 1 का यूज करके यहाँ पे y पुट कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, देयरफॉर d2y बाय dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस 16
और जो ब्रैकेट है उसकी वैल्यू y पुट कर दिया, तो क्या आ गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -16y। सिंस फ्रॉम, यहाँ पे रेफरेंस दे सकते हैं क्या किया अपन ने, सिंस फ्रॉम 1। तो अभी यहाँ पे डिफरेंशियल कोई जो इक्वेशन आ गया है वो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट एलिमिनेट हो गए। इसको सिर्फ अपन 16y को लेफ्ट साइड में लेंगे तो एक फाइनल आंसर मिलेगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 16y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन पूरी तरह से फॉर्म हो गए। तो इसमें देखो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है तो पहले क्या किया अपन ने, आर्बिट्री कांस्टेंट काउंट किया, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट है उतने बार डिफरेंशिएट किया, और आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के लिए कौन सा ट्रिक्स यूज किया, तो वो जो स्ट्रक्चर था गिवन उसको ट्वाइस डिफरेंशिएट करे तो फिर से वो आ गया, तो उसकी वैल्यू y पुट कर दिया। अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्टिव के लिए तो उसके लिए शॉर्टकट है, वो शॉर्टकट क्या है तो वो समझ लेंगे। अगर y इक्वल टू आपको दिया है ये साइन पी एक्स प्लस माइनस बी कॉस पी एक्स, ए साइन पी एक्स प्लस माइनस बी कॉस पी एक्स, तो इसमें p के जगह कोई भी नंबर दे सकते हैं, तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आएगा डायरेक्टली d2y बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस, इधर राइट साइड में अगर लेंगे तो माइनस, लेफ्ट साइड में लेंगे तो प्लस पी स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो ये होगा इसका शॉर्टकट। मतलब यहाँ पे p की वैल्यू कोई भी नंबर डाल के देंगे ऑब्जेक्टिव में और उसका आंसर लिखना है तो डायरेक्टली डिफरेंशियल इक्वेशन, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, p के जगह जो भी नंबर है यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिखेंगे तो प्लस साइन होता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में राइट साइड में दिया तो माइनस साइन रहेगा, और उसका अगर रेफरेंस आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन मालूम है तो आप वो साइन याद रख सकते हैं, क्योंकि क्या होता है वहाँ पे ट्वाइस अगर डिफरेंशिएट करें तो माइनस साइन कॉमन आता, इसलिए यहाँ पे राइट साइड में माइनस, लेफ्ट साइड में प्लस, ये होगा इसका शॉर्टकट। ऐसा एक सिमिलर स्ट्रक्चर और एक देखते हैं, मतलब एग्जाम्पल सेकंड में। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, अगर y इक्वल टू आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिया है y इज इक्वल टू ए ई रेस टू 2x माइनस या प्लस b ई रेस टू माइनस 2x, तो इसमें ये स्ट्रक्चर में याद रखो, ये भी स्ट्रक्चर अपन ने जो पहला स्ट्रक्चर देखा या पहला एग्जाम्पल देखा उसमें जैसे दोबारा डिफरेंशिएट करने के बाद वही मिलता है, यहाँ पे भी दो आर्बिट्री कांस्टेंट ए एंड बी, ये भी स्ट्रक्चर ऐसा है, इसको ट्वाइस डिफरेंशिएट करे तो यही मिलेगा। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट समझ लो, x का कोएफिशिएंट 2x है, इधर x का कोएफिशिएंट -2 है, इधर +2 है, यहाँ पे अगर 3 इधर -3 है, 5 है -5 है, मतलब x का कोएफिशिएंट सेम है, सिर्फ साइन अपोजिट है, तो ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर है तो उसको डायरेक्टली ट्वाइस डिफरेंशिएट करना है। ये भी एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करना है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करना है, तो यहाँ पे दो कांस्टेंट है, ट्वाइस डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, ये हो गए पहले बार डिफरेंशिएट, तो ये आएगा dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एज इट इज ई रेस टू 2x का ई रेस टू 2x का 2, b एज इट इज ई रेस टू -2x का ई रेस टू -2x का -2, यहाँ पे माइनस साइन आएगा, ये होगा एक बार डिफरेंशिएट। और एक बार डिफरेंशिएट करो, और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलने वाला है d2, यहाँ पे पहले लिखना है डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। हाँ अभी बोलो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे ए एज इट इज ई रेस टू 2x का ई रेस टू 2x का 2 2 जा 4 हो जाएगा, b एज इट इज ई रेस टू -2x का ई रेस टू -2x का -2, और ये पहले -2 माइनस +4, अभी दोबारा डिफरेंशिएट कंप्लीट हो गए। अभी इसमें से देखो क्या कॉमन आता है, 4 कॉमन आता, 4 अगर कॉमन लेंगे तो फिर से वही मिलने वाला है, मतलब क्या आने वाला है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर टेकिंग 4 कॉमन, तो वी गेट हेयर a इंटू ई रेस टू 2x प्लस b इंटू ई रेस टू -2x, और इसकी वैल्यू y पुट कर देंगे फ्रॉम 1, तो वी गेट रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y सिंस फ्रॉम 1, और अभी इसको लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करो तो ये आएगा d2y बाय
डी एक्स स्क्वायर d2y बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0, तो विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो ये स्ट्रक्चर में भी अगर कोई ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है इसके ऊपर तो उसका भी आंसर अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो उसके लिए शॉर्टकट देखेंगे, शॉर्टकट है हाँ फॉर द स्ट्रक्चर। अगर आपको दिया है y इज इक्वल टू ए इंटू ई रेस टू पी एक्स प्लस या माइनस, दोनों में से कोई भी साइन दिया बीच में, b इंटू ई रेस टू माइनस पी एक्स, तो जहाँ पे 2 है उधर p डाल दिया है, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आता है d2y बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। तो ये स्ट्रक्चर के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए होगा ये शॉर्टकट फॉर एनडी एंड जेईई, कहीं पे भी आता है। तो ये हो गए 2 एग्जाम्पल आपने, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड थे। अभी थोड़ा अलग क्वेश्चन लेंगे, है ना। एग्जाम्पल नंबर 3, तो एग्जाम्पल नंबर 3 में यहाँ पे भी 2 कांस्टेंट है या एक कांस्टेंट है, तो कॉमन प्रोसीजर है वो तो इधर भी फॉलो करना पड़ेगा। कॉमन प्रोसीजर क्या होता है? एनी डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी फॉर्म बाय डिफरेंशिएटिंग नंबर ऑफ टाइम्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स एंड बाय रिमूविंग दैट कांस्टेंट्स, वो इधर भी फॉलो करना पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर 3, हाँ, तो y इज इक्वल टू a इंटू ई रेस टू एक्स प्लस b इंटू ई रेस टू 2x, हाँ ये होगा एग्जाम्पल। अभी इसमें समझ लो, इससे पहले जो एग्जाम्पल है यहाँ पे x का कोएफिशिएंट सेम था, यहाँ पे सेम नहीं है। वो क्वेश्चन अगर बोर्ड में आता है तो 2 मार्क के लिए आएगा, थ्योरेटिकली क्वेश्चन आता है तो 2 मार्क का, लेकिन सेम क्वेश्चन ये आता है तो 3 मार्क के लिए आएगा। मतलब इसमें स्टेप जो है, इसमें जो ट्रिक्स है वो अलग रहेगा। इसमें डायरेक्टली दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये नहीं मिलने वाला, मतलब अपन आर्बिट्री कांस्टेंट साइज से डायरेक्टली ट्वाइस डिफरेंशिएट करके एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए क्या करना है, देखो इसमें अभी अपना जो कॉमन प्रोसीजर होता है, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट है उतने ही बार डिफरेंशिएट करना और उनको एलिमिनेट करना। लेकिन आपको ये पता है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता? 0। इसलिए अपन जो डिफरेंशिएट करेंगे जितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, अगर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे वहाँ पे अगर सेपरेट कांस्टेंट हम लाया तो वो 0 हो जाएगा। दूसरे बार डिफरेंशिएट करना है तो सेकंड आर्बिट्री कांस्टेंट अपन लाया वो भी 0 हो जाएगा डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसमें एक ट्रिक्स यूज करना है, डिफरेंशिएट करने से पहले एक आर्बिट्री कांस्टेंट जो वो सेपरेट लाना है, उसके प्रोडक्ट में कोई भी वेरिएबल टर्म नहीं रखना है। तो कैसे कर सकते हैं? जैसे अभी यहाँ पे देखो ये इंटू ई रेस टू एक्स है, ये ई रेस टू एक्स है तो ये 0 नहीं होगा। अगर ये ई रेस टू एक्स को हटा देंगे यहाँ से, मतलब डिवाइड करके देंगे, तो यहाँ पे सिर्फ सेपरेट ए टर्म आएगा, या ई रेस टू 2x को हटाएंगे तो b आएगा, और उसको डिफरेंशिएट करें तो वो 0 होने वाला है। तो डिफरेंशिएट एट अ टाइम 1 कांस्टेंट एलिमिनेट करना है, ऐसे ये ट्रिक्स का नाम है, एट अ टाइम 1 कांस्टेंट एलिमिनेट करना है। तो सबसे पहले अपन अगर a को एलिमिनेट करेंगे, बाद में b को एलिमिनेट करेंगे, तो जो आंसर आने वाला है वही आंसर, अगर ऑर्डर चेंज करेंगे पहले b को एलिमिनेट बाद में a को एलिमिनेट, तो फाइनली आंसर दोनों ही तरह से सेम ही आने वाला है। तो सबसे पहले अगर अपन इसको क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय ई रेस टू एक्स से डिवाइड करो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a सेपरेट कांस्टेंट हम आ जाएगा। तो बोलो यहाँ पे क्या आएगा, y अपॉन ई रेस टू एक्स, उसको लिख सकते हैं ई रेस टू माइनस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी ई रेस टू 2x अपॉन ई रेस टू एक्स, सिंपली अपन ए रेस टू एक्स से डिवाइड करें तो ये आ गया, यहाँ पे एक सेपरेट कांस्टेंट हम आ गया। एक बार डिफरेंशिएट करें तो वो एलिमिनेट भी हो जाएगा, मतलब अपना 2 बार डिफरेंशिएट करना है तो पहले बार एक बार डिफरेंशिएट भी हो जाएगा, एक एलिमिनेट भी हो जाएगा कांस्टेंट टर्म। तो अभी डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या मिलेगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा। एंड प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो ई रेस टू माइनस एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स इज इक्वल टू ए का 0, मतलब ये ए एलिमिनेट हो गया, प्लस बी एज इट इज ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स। अभी लेफ्ट साइड में कॉमन क्या आता है, तो ई रेस टू माइनस एक्स, टेकिंग ई रेस टू माइनस एक्स कॉमन वी गेट हियर डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई
इज इक्वल टू बी इंटू ई रेस टू एक्स। अभी एक बार डिफरेंशिएट होगा, एक कांस्टेंट भी एलिमेंट होगा। अभी बी को एलिमेंट करना है, एक बार डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करने से पहले बी को सेपरेट कांस्टेंट बनाना है। तो ये ई रेस टू एक्स इधर ले लो, ट्रांसफर करो या डिवाइड करो। तो यहाँ पे फिर से एक स्टेप करेंगे अपन, डिवाइडिंग बाय ई रेस टू एक्स। तो क्या मिलने वाला है, लेफ्ट साइड में आएगा ई रेस टू माइनस 2x इंटू डी वाई बाय डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू बी। और अभी ये बी सेपरेट कॉन्स्टेंट आ गया। एक बार डिफरेंशिएट किया है, अभी एक बार और करेंगे तो दोबारा डिफरेंशिएट भी हो जाएगा। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। देखो अभी लेफ्ट साइड में फिर से प्रोडक्ट रूल आएगा। फर्स्ट टर्म एज इट इज ई रेस टू माइनस 2x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव आता है डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई का डी वाई बाई डी एक्स, प्लस सेकंड टर्म एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू माइनस 2x माइनस ई रेस टू माइनस 2x। एंड राइट साइड में क्या है, बी का डेरिवेटिव 0, बी का डेरिवेटिव क्या आएगा 0। और अभी यहाँ पे राइट साइड में 0 है, दोनों टर्म के प्रोडक्ट में ई रेस टू माइनस 2x, उससे डिवाइड करो वो कैंसिल हो जाएगा। रिमाइंडर क्या रहेगा, डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाय डी एक्स। यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करो, सॉरी यहाँ पे डेरिवेटिव क्या आएगा -2 से मल्टीप्लाई करो -2 डी वाई बाई डी एक्स माइनस माइनस प्लस 2y इज इक्वल टू 0। And अभी finally adding these two terms we get here d2y by dx square minus 3 dy by dx and plus 2y is equal to 0। and अभी ये देखो ये आ गया रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो गिवन स्ट्रक्चर में दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे, दो ही बार डिफरेंशिएट करना था, एक कम से नहीं और एक से ज़्यादा भी नहीं, और दोनों कांस्टेंट को एलिमिनेट करना था। तो डायरेक्टली तो अपन डिफरेंशिएट नहीं कर पाते थे क्योंकि वही स्ट्रक्चर नहीं मिलने वाला था। तो क्या किया अपन ने, कौन सा ट्रिक्स यूज किया, तो एट ए टाइम वन कांस्टेंट टर्म एलिमिनेट करना है। एट ए टाइम मतलब पहले एक बार डिफरेंशिएट करने से पहले एक सेपरेट कांस्टेंट टर्म लाए, बाद में डिफरेंशिएट किया, वो एलिमिनेट भी होगा, एक बार डिफरेंशिएट भी होगा। उसके बाद सेकंड बार डिफरेंशिएट करना है तो फिर से एक सेपरेट कांस्टेंट टर्म लाया जो सेकंड बाकी था, तो ई रेस टू एक्स से डिवाइड किया, फिर सेपरेट कांस्टेंट टर्म आ गया, उसके बाद डिफरेंशिएट किया और वो एलिमिनेट हो गए। एंड दोनों आर्बिट्ररी कांस्टेंट एलिमेंट हो गए, दोबारा डिफरेंशिएट हो गए, तो वही कॉमन प्रोसीजर होता है। आपको क्या मिलने वाला है बाद में, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हो गया, उसको थ्योरेटिकली अपन सॉल्व किए, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें। अगर यही क्वेश्चन एनडीए के लिए, जेईई के लिए आता है ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर, तो इसका ही शॉर्टकट है। वो शॉर्टकट क्या है समझ लो। शॉर्टकट, अगर आपको गिवन स्ट्रक्चर है ये ई रेस टू पी एक्स प्लस माइनस, बीच में कौन सा भी साइन रहेगा वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट में चला जाता है, b इंटू ई रेस टू क्यू एक्स। मतलब यहाँ पे x का कोएफिशिएंट जो है अलग अलग रहेगा पावर में, यहाँ पे p इधर q, जैसे यहाँ पे आपको गिवन इसमें 1 और 2 दिया था, तो इसका आंसर आता है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट p प्लस q इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये जो दोनों पावर है p एंड q, दोनों का यहाँ पे सम आएगा, साइन नेगेटिव आएगा, प्लस दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे लेना है p इंटू क्यू एंड इंटू वाई इक्वल टू 0। तो सिंपली आपको जो p एंड q है यहाँ पे पुट कर दिया तो आंसर आएगा। इसका भी आंसर डायरेक्टली बोल सकते थे अपन, ये इसका आंसर कैसे लिख सकते थे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 मतलब 3 dy बाई डी एक्स एंड प्लस 1 इंटू 2 आता 2, मतलब डायरेक्टली आंसर मिल जाता है शॉर्टकट से। यही नहीं तो ऐसा हर टाइप का एग्जाम्पल का आंसर अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो इसलिए शॉर्टकट याद रखना है ना। इसका बाद अपन जो है ना और एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें अगर 3 कांस्टेंट है तो उसको कैसे एलिमिनेट करना है। और एक एग्जाम्पल, उसमें भी आपको जो कॉमन प्रोसीजर है वो फॉलो करना पड़ेगा, वो तो हर एक एग्जाम्पल के लिए होता ही है। Any differential equation can be formed by differentiating number of times is equal to the number of arbitrary constants and by remaining that constant। अब ये एग्जाम्पल समझ लो, ये एग्जाम्पल थोड़ा बड़ा रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 4, y इज इक्वल टू ए ई रेस टू एक्स प्लस बी ई रेस टू 2x
प्लस सी ई रेस टू 3x। अभी इसमें तो कितने कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, कितने बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 3 बार, और तीनों को एलिमिनेट करना है। तो इसमें भी कौन सा ट्रिक्स यूज कर सकते हैं, एट ए टाइम 1 कांस्टेंट टर्म एलिमिनेट करना, मतलब डिफरेंशिएट करने से पहले एक सेपरेट कांस्टेंट टर्म लाना, बाद में डिफरेंशिएट करना, वो एलिमिनेट भी हो जाएगा, एक बार डिफरेंशिएट भी हो जाएगा। और उनका जो एलिमिनेट करने का ऑर्डर है वो चेंज भी कर सकते हैं, पहले ए एलिमिनेट करो, बी एलिमिनेट करो, बाद में सी, या सी एलिमिनेट करो बाद में बी, है ना, उसके बाद ए। तो कौन से ऑर्डर से, जैसे पहले स्टार्टिंग बी से किया, बी एलिमिनेट किया, ए किया, सी किया, फाइनल आंसर एक ही आने वाला है। इसलिए कोई भी कांस्टेंट टर्म पहले एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे अपन पहले ए एलिमिनेट करना है तो ई रेस टू एक्स से डिवाइड करो, बी एलिमिनेट करना है तो ई रेस टू 2x से डिवाइड करो, सी एलिमिनेट करना है तो ई रेस टू 3x से डिवाइड करो। हाँ, तो अभी यहाँ पे सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ए को एलिमिनेट करना है तो डिवाइडिंग बाय ई रेस टू एक्स, तो बोलो क्या मिलने वाला है, ई रेस टू माइनस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी ई रेस टू 2x अपॉन ई रेस टू एक्स प्लस सी इंटू ई रेस टू 3x अपॉन ई रेस टू एक्स, क्या आने वाला है, ई रेस टू 2x। अभी एक बार सेपरेट कांस्टेंट हम आ गए, पहले बार डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। लेफ्ट साइड में अभी प्रोडक्ट रूल, ई रेस टू माइनस एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y dy by dx प्लस y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये एलिमेंट हो जाएगा 0, b एज इट इज ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स प्लस c एज इट इज ई रेस टू 2x का 2 ई रेस टू 2x। ये होगा एक बार डिफरेंशिएट। अभी लेफ्ट साइड में कॉमन क्या आता है, तो ई रेस टू माइनस एक्स कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में आएगा dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू b इंटू ई रेस टू एक्स प्लस 2c इंटू 2 ई रेस टू 2x। अभी एक बार वो डिफरेंशिएट हो गया और एक कांस्टेंट टर्म था वो एलिमिनेट हो गया। अभी दूसरा कांस्टेंट टर्म एलिमिनेट करना है, अगर b को एलिमिनेट करना है तो ई रेस टू एक्स से डिवाइड करो, c को एलिमिनेट करना है तो ई रेस टू 2x से डिवाइड करो। कौन से ऑर्डर से गए तो फाइनल आंसर एक ही आने वाला है। तो अभी अपन b को एलिमिनेट करेंगे तो क्या क्या करना होगा, डिफरेंशिएटिंग अपना डिवाइडिंग बाय ई रेस टू एक्स से डिवाइड करो, तो क्या मिलने वाला है लेफ्ट साइड में, ई रेस टू माइनस 2x इंटू dy बाई डी एक्स माइनस वाई एज इट इज इक्वल टू, यहाँ पे b ई रेस टू एक्स अपॉन ई रेस टू एक्स बी प्लस 2c ई रेस टू 2x अपॉन ई रेस टू एक्स। और अभी एक सेपरेट कॉन्स्टेंट हम आ गए, एक बार डिफरेंशिएट करो तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में फिर से प्रोडक्ट रूल, ई रेस टू माइनस 2x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ dy बाई डी एक्स d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डेरिवेटिव ऑफ y dy बाई डी एक्स प्लस सेकंड टर्म एज इट इज dy बाई डी एक्स माइनस y एज इट इज, तो डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू माइनस 2x माइनस 2 ई रेस टू माइनस 2x माइनस 2 ई रेस टू माइनस 2x इज इक्वल टू b सेपरेट कॉन्स्टेंट में 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे सेकंड को पैरामीटर या आर्बिट्ररी कांस्टेंट एलिमिनेट हो रहा है, प्लस 2c ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स। फिर से अभी लेफ्ट साइड में कॉमन क्या आता है, तो ई रेस टू माइनस 2x कॉमन ले लो, ई रेस टू माइनस 2x अगर कॉमन लेंगे तो क्या मिलने वाला है, टेकिंग ई रेस टू माइनस 2x कॉमन, तो ब्रैकेट में आएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस dy बाई डी एक्स माइनस 2 dy बाई डी एक्स, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स टर्म, ये टर्म एक ही बार आएगा, यहाँ पे माइनस dy बाई डी एक्स माइनस 2 dy बाई डी एक्स टोटल आएगा माइनस 3 dy बाई डी एक्स माइनस 3 dy बाई डी एक्स। हाँ, और लास्ट टर्म मिलेगा माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस वाई, तो प्लस 2y इज इक्वल टू राइट साइड में क्या है 2c ई रेस टू एक्स। हाँ, अभी दो कांस्टेंट टर्म एलिमिनेट हो गए, दो बार डिफरेंशिएट हो गए। अभी थर्ड कांस्टेंट टर्म जो है एलिमिनेट करना है सीखो, तो ई रेस टू एक्स से फिर से डिवाइड करो, डिवाइडिंग बाय ई रेस टू एक्स, तो क्या मिलने वाला है यहाँ पे ई रेस टू माइनस 3x इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू
2c, अभी आ गया सेपरेट कांस्टेंट टर्म, एक बार डिफरेंशिएट करें तो वो भी एलिमिनेट हो जाएगा। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अब ये थर्ड बार डिफरेंशिएट हो रहा है, 3 बार डिफरेंशिएट करना था एज इट कंटेन 3 आर्बिट्री कांस्टेंट्स। तो अभी यहाँ पे फिर से लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट रूल आएगा, उसको अच्छा तरह से लिखना पड़ेगा। तो e रेज़ टू माइनस 3x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का d क्यूब y बाय डी एक्स क्यूब माइनस 3 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ dy बाई डी एक्स d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज dy बाई डी एक्स, ये हो गया फर्स्ट टर्म एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड टर्म एज इट इज, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 dy बाय डी एक्स प्लस 2y एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू माइनस 3x, डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू माइनस 3x क्या आएगा, इंटू माइनस 3 e रेज़ टू माइनस 3x, और राइट साइड में तो कांस्टेंट टर्म में 0 हो जाएगा, राइट साइड में 0। तो अभी देखो राइट साइड में 0 आ गया, दोनों टर्म में कौन सा टर्म कॉमन है, e रेज़ टू माइनस 3x, उससे डिवाइड करो एंड रिमाइंडर क्या आएगा, तो एक एक टर्म लिखो, ए एक ही बार आए तो डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब माइनस 3 डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 3 से मल्टीप्लाई करो, माइनस 6 डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, 2 डी वाई बाय डी एक्स, और इधर भी एक टर्म आएगा डी वाई बाय डी एक्स का, माइनस 3 इंटू माइनस 3 प्लस 9, तो 9 डी वाई बाय डी एक्स प्लस 2 डी वाई बाय डी एक्स, 11 डी वाई बाय डी एक्स, एंड लास्ट वाला एक टर्म आएगा माइनस 3 इंटू प्लस 2y माइनस 6y, तो यह आएगा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें 3 आर्बिट्री कांस्टेंट थे, 3 बार डिफरेंशिएट किया और तीनों एलिमिनेट किया, तो फाइनली आपको रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। लेकिन ये हो गया स्टेप बाय स्टेप बोर्ड मेथड के लिए। अगर सेम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए आता है तो इतना करेंगे तो बहुत सारा टाइम पास हो जाएगा, तो उसके लिए शॉर्टकट है, वो शॉर्टकट याद रखना है। तो सिंपली वो एक शॉर्टकट देखेंगे अपन, है ना। तो शॉर्टकट क्या है, इससे पहले अपन हर एक स्ट्रक्चर के लिए शॉर्टकट देखा है, अब इसका भी एक शॉर्टकट है, वो ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है, चाहे जेईमेल में हो या एनडीए में आपको ये शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली आंसर टिक मार्क कर सकते हैं। तो शॉर्टकट समझ लो क्या है, ये स्ट्रक्चर का शॉर्टकट। अगर आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिया y इज इक्वल टू ए ई रेस टू पी एक्स प्लस माइनस बी रेस टू क्यू एक्स प्लस माइनस सी रेस टू आर एक्स, मतलब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पावर जो है एक्स का कोएफिशिएंट, तीनों कोएफिशिएंट अलग अलग है। तो इसमें 3 आर्बिट्री कांस्टेंट है ए बी सी, 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और तीनों को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो जो बोर्ड मेथड होता है या थ्योरेटिकली होता है वो बड़ा हो जाता है प्रोसीजर। सेम एग्जाम्पल को अपन डायरेक्ट आंसर लिखना है तो इसका आंसर आता है, स्टार्ट करना है डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब से, फिर साइन अल्टरनेट आते हैं, पहला साइन प्लस बाद में माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट में जो है तीनों पावर पी क्यू आर, ये तीनों का सम आ जाता, तो पी प्लस क्यू प्लस आर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, बाद में प्लस साइन अल्टरनेट साइन प्लस माइनस प्लस। अभी दो टर्म का प्रोडक्ट करना है, दो नंबर का, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, मतलब है यहाँ पे पी क्यू प्लस क्यू इंटू आर प्लस आर इंटू पी, पी इंटू क्यू प्लस क्यू इंटू आर प्लस आर इंटू पी, डी वाई बाई डी एक्स एंड माइनस अल्टरनेट साइन प्लस माइनस, तीनों का प्रोडक्ट पी इंटू क्यू इंटू आर इंटू वाई इक्वल टू 0। तो जो अभी अपन ने एग्जाम्पल सॉल्व किया था वही एग्जाम्पल डायरेक्ट लिए शॉर्टकट से अपन आंसर निकाल सकते। ये ई रेस टू 1x प्लस बी रेस टू 2x प्लस सी रेस टू 3x, तो पी क्यू आर की वैल्यू क्या है, p इक्वल टू 1, q इक्वल टू 2 एंड r इक्वल टू 3 है, पी क्यू आर। और अभी ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो आपको इसका आंसर डायरेक्टली मिल जाता था, डी टू वाई बाय प्लस स्टार्टिंग करना है डी क्यू वाई बाय डी एक्स क्यूब माइनस तीनों का एडिशन 1 प्लस 2 प्लस 3 इंटू डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस दो का प्रोडक्ट 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1 इंटू डी वाई बाय डी एक्स एंड प्लस साइन तीनों का प्रोडक्ट 1 इंटू 2 इंटू 3 वाई। तो ये कैलकुलेशन करके देखो, जो अभी आंसर निकाला वही आता है, डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब माइनस ये आ रहा है 6 डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस ये आएगा 2 प्लस 6 8 प्लस 3 11 डी वाई बाई डी एक्स
एंड प्लस 1 इंटू 2 2 2 3 जा 6 6 y इक्वल टू 0। ये आ गया वही आंसर। तो जो आंसर अपन इतना बड़ा सॉल्व करके निकाला वही आंसर डायरेक्टली निकाला। तो ये शॉर्टकट याद रखना है ना। जैसे अगर रूट दिया क्यूबिक के तो क्यूबिक इक्वेशन कैसा फॉर्म करेंगे, तो वही यहाँ पे सेम शॉर्टकट है। पहले यहाँ पे अपन लेते माइनस सम ऑफ रूट, फिर दो का प्रोडक्ट प्लस साइन, यहाँ पे लास्ट में तीनों का प्रोडक्ट। अगर जिसको वो फार्मूला पता है तो ये शॉर्टकट इजीली लर्न कर सकता है। तो नाउ ये होगा फॉर्मेशन में अपन अलग अलग एग्जाम्पल लेके कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करना है ये देख लिया है ना। तो नाउ ऑल फॉर दैट इन दिस वीडियो। In next video we are going to see the solution of differential equation. So now thanks.